Hello everyone. So in this video we will discuss NEET 33 year previous year questions of biology. अब इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है क्लास 11th की बायोलॉजी का। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ब्लड से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से मैचिंग करनी है और करेक्ट ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना है। कॉलम ए इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। कॉलम बी में इसके सारे फंक्शंस दे रखे हैं कि कौन सा क्या काम करता है। तो हमें पता है एसिनोफिल्स जो काम करता है कि हिस्टामिन को रिलीज़ करता है और एंजाइम्स को डिस्ट्रक्ट करने का काम करता है। बेसोफिल का काम है कि ग्रेन्यूल को रिलीज़ करना और जिसमें कि हिस्टामिन कंटेन होता है। न्यूट्रोफिल का काम है सेल को फैगोसाइटोसिस करना और लिम्फोसाइट का काम है इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करना। तो आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट का ए, यानी कि फर्स्ट ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। इस पर भी मैचिंग करनी है। कॉलम 1 में फिब्रोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, ये तीनों प्रोटीन दे रखे हैं और कॉलम बी में इनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो किसका क्या फंक्शंस है? फिब्रोजन का काम है डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना। ग्लोबुलिन का काम है हमारा ब्लड का क्लॉटिंग कराना। फिब्रोजन का काम है ब्लड का क्लॉटिंग कराना। ग्लोबुलिन का काम है डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करना और एल्बुमिन का काम है ऑस्मोटिक बैलेंसिंग में हेल्प करना। तो आंसर आ जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फीचर। यानी कि जो ह्यूमन की जो आरबीसी है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शंस बताने कौन कौन से हैं। ए, दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, दे आर सोमैटिक सेल, दे डू नॉट मेटाबोलाइज, या डी ऑल देयर इंटरसेलुलर स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो इसमें यही वाला ऑप्शन सही है कि जितने भी इंटरसेलुलर स्पेस है ना उसमें अवेलेबल होता है ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। वो ब्लड का सेल बताना है जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में ना उसका रिडक्शन नंबर मतलब बॉडी में से क्लॉटिंग के टाइम ना उसका नंबर कम होने लगता है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगता है जिसकी वजह से। तो वो है हमारा फोर्थ का डी, यानी कि थ्रोम्बोसाइट। क्वेश्चन नंबर 5, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। ब्लड से सीरम क्या डिफर करता है? तो सीरम में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन। इरिथ्रोपोइसिस किस चीज़ में स्टार्ट होती है? तो वो स्टार्ट होती है हमारी रेड बोन मैरो में। क्वेश्चन नंबर 7, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिटेंट बिकॉज ही हैज़। ए बी वाले ब्लड पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिटेंट बोलते हैं, क्यों? Option, because both A and B antigen on RBC but no antibodies in the plasma. Option B, both A and B antibodies in the plasma. Option C, no antigen on the RBC and no antibody in the plasma. Option D, both A and B antigen in the plasma but no antibodies. तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी कि both A and B antigen on RBC but no antibodies on the in the plasma. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फिगर शो अ ह्यूमन ब्लड सेल, आइडेंटिफाई इट एंड गिवन इट करेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन की ब्लड सेल दे रखी है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। ऑप्शन ए, बेसोफिल्स सीक्रेट सेरोटोनिन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट फॉर्म 20% ऑफ ब्लड सेल इन्वॉल्व इन इम्यून रेस्पॉन्स। सी, न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल फैगोसाइटोस्टिक। डी, मोनोसाइट लाइफ स्पेन 3 days और प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। तो इसमें आंसर हमारा ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, यानी कि बेसोफिल्स का काम है कि सेरोटोनिन को सीक्रेट कराना, जो कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात करते हैं। सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड immediate blood transfusion. His one of the doctor friend at owns ऑफर हिज ब्लड। वॉट वॉज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। मतलब एक पेशेंट है, उसको एक जरूरी मतलब इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है क्योंकि वो एक्सीडेंट की वजह से उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया है। तो ऐसा कौन, मतलब एक डॉक्टर फ्रेंड है उसका, उसने इमीडिएटली अपना ऑफर कर लिया अपना ब्लड। तो वो ब्लड ग्रुप कौन से पर्सन का होना चाहिए जो एक साथ ही
बिना आइडेंटिफाई करे हम उसे चढ़ा सके, तो वो ब्लड ग्रुप क्वेश्चन वो होना चाहिए ब्लड ग्रुप ओ, जो क्योंकि ब्लड ग्रुप जो ओ है ना वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारे स्प्लीन को। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोगुलेशन के लिए कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो वो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है फिब्रोजन। क्वेश्चन नंबर 12, अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप विद अंडर एबीओ सिस्टम हैज सफर्ड मच blood loss in the accident and need immediate blood transfusion. His friend who is valid certificate of his own blood offer for the blood donation without delay. What would have the been the type of blood group of the donor friend? तो वो होगा हमारा ब्लड ग्रुप ओ। अभी बताया सेम 9 वाला क्वेश्चन सेम हो गया कि वही इमीडिएट अगर देना है किसी को, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो आसानी से दे सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस फर्स्ट टू फोर्थ यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन dweller when they move at high altitude 3500 मीटर और द मोर। अगर कोई प्लेन ड्वेलर 3500 से ऊपर चला जाए या उससे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर चला जाए तो क्या चेंजेस हमें नज़र आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारा ऑप्शन है इंक्रीज इन आरबीसी साइज, बी इंक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन, थर्ड इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, फोर्थ इंक्रीजिंग थ्रोम्बोसाइट काउंट। तो इसमें आ जाएगा कि जो आरबीसी है उसका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और इसके साथ साथ हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, यानी कि सेकंड एंड थर्ड इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड नॉर्मल हेल्थी ह्यूमन एडल्ट इज। हीमोग्लोबिन जो कंटेंट होता है एक हेल्थी पर्सन में होता है 100 ml पर ब्लड, तो वो कितना होता है एक नॉर्मल ह्यूमन हेल्थी पर्सन में, मतलब 100 ml ब्लड का कितना ह्यूमन हेल्थी एडल्ट में परसेंट कितना ग्राम प्रेजेंट होता है। तो हमारा ह्यूमन हेल्थी पर्सन में एक जो होता है वो होता है 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, देयर इज़ नो डीएनए इन, किसमें कोई भी डीएनए नहीं होता है, तो वो हमारे मैच्योर आरबीसीज जो होते हैं उसमें कोई भी डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबुलिन कंटेन एन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन। अगर ह्यूमन का जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें ग्लोबुलिन कंटेन है तो वो किस चीज़ में इन्वॉल्व करेगा, तो हमारा जो ग्लोबुलिन है उसका काम है कि डिफेंस मैकेनिज्म का काम है, तो ये इसी चीज़ में इन्वॉल्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 70, द मोस्ट पॉपुलर नोन ब्लड ग्रुप इज ABO। ABO ग्रुप जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर ब्लड ग्रुप है। इट इज़ नेम्ड ABO नॉट इन ABC। इसको हम ABO कहते हैं, ABC नहीं कहते। तो यहाँ पर OB जो O का मतलब है ना ABO में, तो उसका क्या मतलब है, ऑप्शन ओवर डोमिनेंस ऑफ दिस टाइप ऑन द जीन ऑफ A and B टाइप, B one antibody only either anti-A or anti-B on the RBC, C no antigen A and B on RBC, D other antigen beside A and B on RBC। तो 17 का जो ऑप्शन आ जाएगा C आ जाएगा कि A और B RBC पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक WBC सबसे ज़्यादा एक्टिव फैगोसाइटिक WBC कौन सी होती है, ऑप्शन एसिनोफिल लिम्फोसाइट, बी न्यूट्रोफिल मोनोसाइट, सी न्यूट्रोफिल इसिनोफिल, डी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, यानी कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 19, विच टाइप ऑफ RBC आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड द नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। कौन सा टाइप का WBC होता है जिससे जो हिस्टामिन है वो रिलीज होता है और एंटीकोगुलेंट हिपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट हिपेरिन रिलीज होता है, तो वो होता है हमारा बेसोफिल। बेसोफिल से क्या होता है हमारा हिस्टामिन और एंटीकोगुलेंट हिपेरिन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड, विच ऑफ द देम विल नॉट कोगुलेट। मतलब एक ड्रॉप है 4 स्लाइड में अलग अलग उसमें प्लेस कर दी, तो इनमें से कौन सी चीज़ है ना जो कोगुलेट नहीं होगी, ऑप्शन ब्लड सीरम, बी सैंपल फ्रॉम द थोरेसिक डक्ट ऑफ लिम्फोसाइट सिस्टम, सी वोल ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, डी ब्लड प्लाज्मा। तो ऑप्शन आ जाएगा 20 का ए, यानी कि ब्लड का जो सीरम है वो कभी भी कोगुलेट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, you are required to draw blood from a patient and to keep it in a test tube for analyzing blood corpuscles and the plasma. You are also provided with the following 4 type of test tube. Which of these will not used to for the purpose?
मतलब हमें क्या बोला गया है कि किसी पेशेंट से ब्लड निकालना है और उनको एक टेस्ट ट्यूब में रख देना है ताकि हम उसके ब्लड की कार्पसल्स और प्लाज्मा को हम एनालाइज कर सकें। तो हमें 4 तरह की टेस्ट ट्यूब दे दी गई हैं, तो इसमें से ऑप्शन में बताना है कि इनमें से हम कौन सी टेस्ट ट्यूब हम यूज़ नहीं कर सकते। ऑप्शन है ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी चिल्ड टेस्ट ट्यूब, सी टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपेरिन, डी टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्साइड। तो आंसर आ जाएगा हमारा 21 का ए, जिसमें कि उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो ना, वो हम यूज़ नहीं कर सकते इस पर्पज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ एबीओ ब्लड सिस्टम ऑफ ए ब्लड ग्रुप इफ बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडीज द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विल बी। अगर एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप में अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, तो उस टाइप के ब्लड ग्रुप को हम कौन सा ब्लड ग्रुप बोलेंगे? तो वो बोलेंगे हमारा ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है? ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो 23 का ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन गैमेट्स ऑफ। ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कब होता है? तो ये कब होता है, जब फीमेल का जो ब्लड ग्रुप है वो RH नेगेटिव हो और मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर WBC। WBC के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये नॉन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन डेफिशिएंसी कैंसर इज कॉज्ड मैन्युफैक्चरिंग थाइमस, डी कैन स्क्वीज थ्रो ब्लड कैपिलरीज। तो 25 का आंसर आ जाएगा डी, यानी कि जो WBC होती है ना उसको हम स्क्वीज कर सकते हैं ब्लड कैपिलरीज से। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्रिंसिपल कैटाइन इन द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उसमें जो प्रिंसिपल कैटाइन है वो क्या होता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम। तो आंसर आ जाएगा हमारा सोडियम। सोडियम जो है प्रिंसिपल कैटाइन है प्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 27, द ब्लड ग्रुप विद एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी इज। ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीबॉडीज ए भी प्रेजेंट हो और एंटीबॉडीज बी भी प्रेजेंट हो, तो वो हमारा आ जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। क्वेश्चन नंबर 28, द प्रॉब्लम ड्यू टू RH फैक्टर अराइज व्हेन द ब्लड ग्रुप ऑफ 2 RH प्लस एंड RH नेगेटिव मिक्सअप। तभी हमने पढ़ा है कि जब एक का RH पॉजिटिव हो और एक मेल का RH पॉजिटिव हो और फीमेल का RH नेगेटिव हो, तो अगर वो मिक्सअप हो जाते तो क्या हो जाता है? तो उसमें क्या हो जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में प्रॉब्लम आने लगती है और ट्रांसफ्यूजन के टाइम में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, यानी कि ए और सी दोनों इसमें करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट इनमें से कौन सा है? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट के ईसोनोफिल। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि लिम्फोसाइट जो है हमारा ए ग्रेनुलोसाइट है। क्वेश्चन नंबर 30, द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज अप्रॉक्सीमेटली। ह्यूमन आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी है? वो है हमारी लेस देन 10 डेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन के किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होता है? तो विटामिन के जो रिक्वायर होता है प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होता है। सेल फॉर्म्ड इन बोन मैरो इंक्लूड। जो बोन मैरो में जो सेल फॉर्म होती है उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो उसमें जो इंक्लूड होता है उसमें होता है आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट। क्वेश्चन नंबर 33, कंपोनेंट ऑफ ब्लड रेस्पॉन्स फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। वो ब्लड का कंपोनेंट बताना है जो कि एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लड ग्रुप ए बी हैज़। ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, या नाइदर एंटीजन और नॉर एंटीबॉडीज, या ऑप्शन डी दोनों चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में जो होता है कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 35, कार्बोनिक एनहाइड्रेस अकर इन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? तो वो होता है हमारा आरबीसीज में। क्वेश्चन नंबर 36, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फ्रेशली कलेक्टेड ब्लड। अगर कोई ब्लड में से हम कैल्शियम हटा देते हैं तो क्या होगा? क्लॉटिंग हो जाती है, क्लॉटिंग रुक जाती है, इंटरमीडिएट क्लॉटिंग होती है, या हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो 36 का आंसर आ जाएगा हमारा बी, यानी कि क्लॉटिंग इसमें तो इसमें हमारी जो क्लॉटिंग होती है प्रिवेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37,
अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए रिक्वायर ब्लड, द ब्लड ग्रुप विच कैन बी गिवन इज। अगर कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो किस किस पर्सन से अपना मतलब वो किसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। ऑप्शन ए बी ए और ए बी को, सी ए और ओ को, ऑप्शन डी ए बी या ओ को। तो 37 का आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसको कोई भी जो ब्लड ग्रुप ए वाला पर्सन है वो उसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन एनगल्फ पैथोजन रैपिडली। इनमें से कौन सा जो है पैथोजन को एनगल्फ कर जाता है बहुत जल्दी से, तो वो है ऑप्शन हमारा न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 39, चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ। चाइल्ड डेथ किस वजह से हो सकती है, वो तभी अभी हमने पढ़ा फिब्रोस्टिक वाला, फीटस वाला, जिसमें प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज आती है। तो जब मैन का RH पॉजिटिव और वुमेन का RH नेगेटिव हो, उस केस में जो हो जाता है चाइल्ड जो होता है उसकी डेथ हो सकती है। तो ऑप्शन आ जाएगा 39 का बी। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, किस किस चीज़ में ब्रेक डाउन होता है, तो वो होता है हमारे ब्लूबर्डिन में और आयरन में जो होता है हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, RBC डू नॉट अकर इन। RBC किस चीज़ में नहीं होती है, तो वो हमारे कॉकरोचेज में जो RBC है वो एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं टॉपिक लिम्फ की। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमें वो बताना है। ए लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा RBC WBC, बी ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा RBC WBC प्लेटलेट्स, सी प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, डी सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रोजन। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी, यानी कि ब्लड में RBC WBC प्लेटलेट्स प्लाज्मा सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कंपेयर टू ब्लड आवर लिम्फ हैज। हमारा ब्लड से कंपेयर कर जो हमारा लिम्फ होता है उसमें क्या होता है, तो हमारे लिम्फ में क्या होता है RBC नहीं होती लेकिन WBC बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ। लिम्फ के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। WBC प्लस सीरम ये लिम्फ होता है, ये गलत। बी ब्लड माइनस RBC एंड सम प्रोटीन। अगर ब्लड में से RBC हटा दे और कुछ प्रोटीन बचा दे तो क्या बन जाएगा लिम्फ, तो ये इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड। इनमें से कौन सा मेन फंक्शन लिम्फ ग्लैंड का फंक्शन नहीं है, तो RBC प्रेजेंट नहीं होती तो फॉर्मिंग ऑफ RBC इसमें लिम्फ ग्लैंड का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, लिम्फ सर्व टू। लिम्फ किस चीज़ को सर्व करता है, रिटर्न द इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड। जो लिम्फ होता है वो सर्व करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ब्लड में, ठीक है, वापस पहुंचाता है। तो 46 का ऑप्शन जो हमारा ए है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 47, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन पोजेसिंग। लिम्फ ब्लड से अलग होता है किसकी वजह से, तो क्योंकि उसमें खाली WBC प्रेजेंट होता है, RBC और प्रोटीन्स वगैरह इसमें एब्सेंट रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अब टॉपिक बात करते हैं हम सर्कुलेटरी पाथवे। QRS कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रैंडेड ECG रिप्रेजेंट। जो QRS कॉम्प्लेक्स है ECG का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 49, मैच द कॉलम 1 एंड 2 को मैच करना है। P वेव जो रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है आर्टरिया के डिपोलराइजेशन को। QRS को जो कॉम्प्लेक्स जो रिप्रेजेंट करती है वो करती है वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन को। T वेव जो रिप्रेजेंट करती है वो रिप्रेजेंट करती है T वेव जो करती है वो करती है वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन को। और अगर T वेव का रिडक्शन हो जाता है तो क्या हो जाता है, कोरोनरी इस्चीमिया हो जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर ब्लड volume in the ventricle and the end of diastole in 100 ml and the ventricle systole is 50 ml। तो इसमें हार्ट इसमें क्या होगा, हार्ट रेट पूछ रहा है तो वो हो जाएगा हमारा 100 बीट पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 51, मैच द आइटम्स इन द गिवन कॉलम एंड द कॉलम सेकेंड। इसमें मैचिंग करनी है। तो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। बाइस्कट वॉल्व जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। और सेमिनल वॉल्व जो प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट होता है।
होता है। तो इसमें जो ऑप्शन 51 का जो करेक्ट है वो हो जाएगा हमारा ए। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू बियर साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, द सेकंड साउंड वेव इज हियर्ड व्हेन। जो डॉक्टर यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं साउंड कार्डियक साइकिल की साउंड को सुनने के लिए। जो सेकंड साउंड जो हर्ड होती है वो कब होती है? ऑप्शन ए, AV node receive signal from SA node, B, AV valve open, C, ventricular valve vibrate due to gushing in of blood from arteria, D, seminal valve close when after the blood flow into vessels from the ventricles। तो 52 का जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा, यानी कि सेकंड साउंड तब सुनाई देगी जब सेमिन लूनर वॉल्व जो हो जाएंगे वो क्लोज हो जाएंगे तब। क्वेश्चन नंबर 53, ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन ऑरोटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। ब्लड प्रेशर मैमेलियन अरोटा का कब मैक्सिमम होता है? तो वो मैक्सिमम होता है हमारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तब। क्वेश्चन नंबर 54, डायग्राम दे रखा है ईसीजी का, तो पी वेव बताना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पी वेव जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है आर्टरिया, दोनों आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 55 पर। बंडल ऑफ हेज इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन के किस ऑर्गन में बंडल ऑफ हेज का पार्ट है? ब्रेन, किडनी, हार्ट या पैनक्रियास। तो बंडल ऑफ हेज जो प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में। क्वेश्चन नंबर 56, गिवन बिलो इन ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन विच वन ऑफ इट्स कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रिटेड बिलो। तो यहाँ पर ईसीजी का वो दे रखा है पूरा डायग्रामेटिक वे, तो इनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ए, कॉम्प्लेक्स QRS इज 1 कंप्लीट प्लस। बी, पीक T इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। C, peak P and peak R together systolic and diastolic blood pressure. D, peak B initiation of left arterial contraction only। तो 56 का जो ऑप्शन आएगा यानी कि A, यानी कि जितनी बार QRS हमें वाला जो पोल है जो ग्राफ है रिप्रेजेंट होगा उसका मतलब उतनी बार एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो एक QRS का मतलब कि 1 कंप्लीट साइकिल। क्वेश्चन नंबर 57, इफ ड्यू टू सम इंजरी द कार्डियक tendon of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect। अगर किसी वजह से जो कॉर्डिक टेंडनी है ना ट्राइकस्पिड वॉल्व की ह्यूमन हार्ट की वो नॉन फंक्शनल हो जाती है तो उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो उससे क्या पड़ेगा, जो फ्लो होगा ना ब्लड का पल्मोनरी आर्टरी में वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 58, in a standard ECG one of the alphabetical is correct representation of the respectively activity of the heart। तो ECG में इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जो S वाला है वो स्टार्ट होता है सिस्टोल से, T वाला एंड होता है डिस्टोल से, P जो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी और R जो होता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो 58 का जो है ये वाला सही है। जो P वाला ग्राफ है वो शो करता है कि आर्टियल का डीपोलराइजेशन हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। इन ह्यूमन ब्लड पासेस फ्रॉम द पोस्ट कैविकल टू द डायस्टोलिक राइट आर्टरियम ऑफ हार्ट। ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड पास होता है पोस्ट कैवल से डायस्टोलिक राइट आर्टरियम हार्ट के राइट आर्टरियम तक होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है हमारा डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन पोस्ट कैविकल एंड आर्टरियम, इसकी वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है? ऑक्टोपस, पेरिटीमा, हर्डोनिया या पेरीप्लेंटा। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, यानी कि पेरीप्लेंटा। क्वेश्चन नंबर 61, इन द कार्डिक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल to function normal, the doctor find the artificial pacemaker is to be grafted in him. It is likely that it will be grafted at the site of। अगर कार्डिक पेसमेकर जो होता है पेशेंट का वो फेल हो जाता है फंक्शनिंग से, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ए, आर्ट्रियोवेंट्रिकल बंडल, बी, पुरकेंजी सिस्टम, सी, साइनो आर्ट्रियल नोड, डी, आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड। तो इनमें से तो कोई ऑप्शन सेलेक्ट है ही नहीं, तो इसमें नन ऑफ दिस आ जाएगा। ये वाला एक बार क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक बार अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 62, बंडल ऑफ हिज इज अ नेटवर्क ऑफ। बंडल ऑफ हिज किस चीज़ का नेटवर्क है? मसल्स फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट बस वॉल,
muscle fiber found only in the ventricle valve, nerve fiber distributed in ventricle, nerve fiber found throughout the heart। तो 62 का जो आंसर आएगा ये आएगा बी, यानी कि जो मसल फाइबर जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है ना, उसमें जो बंडल ऑफ हिस्का नेटवर्क पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, सिस्टमेटिक हार्ट किसको रेफर करता है? तो सिस्टमेटिक हार्ट जो रेफर करता है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को हायर वर्टिब्रेट के रेफर करता है। 64, इम्पल्स ऑफ हार्ट बीट ऑरिजिनेट फ्रॉम, हार्ट बीट की जो इम्पल्स है वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? तो वो ऑरिजिनेट होती है हमारे ऐसे नोड से। क्वेश्चन नंबर 65, रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय, हार्ट बीट की जो रेट होती है वो कौन डिटरमाइन करता है? तो वो डिटरमाइन करते हैं हमारे SA नोड। क्वेश्चन नंबर 66, द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रेवल इन द हार्ट, वो रूट बताना है जिससे जो पल्स है ना वो हमारे हार्ट में ट्रेवल करती हैं। तो हमारा ये आएगा पहले ऐसे नोड, फिर आएगा AB नोड, ऐसे नोड से AB नोड, AB नोड से बंडल ऑफ हेज, बंडल ऑफ हेज से पुरकेंजी फाइबर, पुरकेंजी फाइबर से हार्ट की मसल। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है बी वाला। क्वेश्चन नंबर 67, न्यूरोजेनिक हार्ट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है किसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है? ह्यूमन का, ऑर्थोपोड का, रैबिट्स का या रैट का? तो हमारा 67 का जो आंसर आ जाएगा बी, यानी कि अर्थोपोडा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, द हार्ट साउंड डब इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, डब जो साउंड होते हैं वो कब प्रोड्यूस होती है? तो वो प्रोड्यूस होती है जब हमारे जो सेमिनुलर वॉल्व है ना एरोटा के वो क्लोज हो जाते हैं, तब हमें डब साउंड हमारी प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 69, द पेस सेटर इन द हार्ट इज कॉल्ड, हार्ट के जो पेस सेटर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसे नोड, AVN, पुरकेंजी फाइबर या पेपिलरी मसल्स? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी, यानी कि SVN। क्वेश्चन नंबर 70, ट्राइकस्पिड वॉल्व इज फाउंड इन बिटवीन, ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में पाए जाते हैं? तो ये हमारे पाए जाते हैं हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक डबल सर्कुलेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 71, हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लिवर, जो हिपैटिक पोर्टल वेन है वो ब्लड को लिवर तक ड्रेन करता है, तो वो कहाँ से करता है? तो वो करता है हमारा स्टोमक और इंटेस्टाइन से, जो क्या कहते हैं ब्लड को ड्रेन कराता है, लिवर तक ड्रेन कराता है, तो इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। क्वेश्चन नंबर 72, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर जो पल्मोनरी आर्टरी में होता है वो पल्मोनरी वेन से ज़्यादा होता है, यानी कि मोर देन दैट इज इन द पल्मोनरी वेन। क्वेश्चन नंबर 73, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया, मैमल्स में कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कि यूरिया को लार्जेस्ट अमाउंट में लेकर आती है? तो वो है हमारी हिपैटिक वेन, हिपैटिक वेन जो होती है यूरिया को लार्जेस्ट अमाउंट में लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 74, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से कौन से एनिमल है जिसके पास 2 सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं? ऑप्शन वेल, शार्क, फ्रॉग या लिजार्ड? तो आंसर आ जाएगा हमारा वेल। क्वेश्चन नंबर 75, द गिवन फिगर शोन सिस्टमेटिक प्लान ऑफ ए ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, लेबल A से D तक। तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी का सिस्टमेटिक प्लान दे रखा है ब्लड सर्कुलेशन का, तो उसको हमें लेबल करना है, आइडेंटिफाई करना है, A, B और C और D। यहाँ से एक स्लाइड गायब हो गई, सॉरी फॉर दैट। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 पर बात करते हैं। द आर्टरीज आर द बेस्ट डिफाइन एज द वेसल्स विच, जो आर्टरी जो होती हैं वो बेस्ट डिफाइन करती है वेसल्स को, किसमें? विच कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन, वो आर्टरी वेसल्स को अच्छे से डिफाइन करती है जो कि हमारे ब्लड को कैरी करती है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक। क्वेश्चन नंबर 78, फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल और मेडिसिन विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू द, जो अगर किसी भी चीज़ मेडिसिन का फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कराना है इंजेक्टिव मटेरियल का, तो उसमें वो किस चीज़ में कराएं ताकि कोई तरह की रिस्क भी ना आए? तो वो हम करा सकते हैं वेन में। तो वेन में क्या होगा, अगर हम मेडिसिन को डालते हैं तो फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है मटेरियल का। क्वेश्चन नंबर 79, डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन
इज दैट द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी और आर्टरी पल्मोनरी वेन में क्या डिफरेंस है? नो एंडोथीलियम, बी वॉल्व, सी थिकर वॉल, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है पल्मोनरी वेन से, इसमें ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 80, इन विच पॉइंट पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन से किस पॉइंट पर डिफरेंट होती है? ल्यूमन उसका ब्रॉड होता है, वॉल थिक होती है, वॉल्स की वजह से या उसके पास कोई भी एंडोथीलियम प्रेजेंट नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा हमारा 80 का ए, यानी कि ल्यूमन इसका ब्रॉड होता है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर आ जाएगा हमारा बी, क्योंकि उसकी हमने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि जो उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। अब बात करते हैं हम 81 की, विच वर्टिब्रेट ऑर्गन रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा कौन सा वर्टिब्रेट का ऑर्गन है जो खाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है? स्प्लीन, गिल्स, लिवर या लंग्स? तो आंसर आ जाएगा हमारा स्प्लीन, स्प्लीन जो होता है खाली हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। क्वेश्चन नंबर 82, इन वेन वॉल्व्स आर एब्सेंट टू चेक बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, वेन में क्या होता है, जो वॉल्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ताकि जो बैकवर्ड फ्लो है ना ब्लड का वो उसको प्रिवेंट, उसकी वजह से। तो वो किसकी फ्लोइंग एट, तो वो कहाँ पर फ्लो करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर या तीनों पर? तो 82 का आंसर आ जाएगा सी, यानी कि लो प्रेशर पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83, ब्लड कैपिलरीज किससे मिलकर बनी हुई होती है? तो ब्लड कैपिलरीज बनी हुई होती है खाली एंडोथीलियम से। क्वेश्चन नंबर 84, द वॉल ऑफ ए ब्लड कैपिलरी इज फॉर्म्ड ऑफ, ब्लड कैपिलर की जो वॉल्व होती है वो किससे फॉर्म होती है? तो वो फॉर्म होती है हमारी एंडोथीलियम सेल से। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम होगा 83 एंड 84। अब बात करते हैं 85 पर, स्प्लेनिक आर्टरी अराइज फ्रॉम, जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है वो कहाँ से राइज होती है? तो वो राइज होती है कॉलिकल आर्टरी से। ठीक है, अब 86 की बात करते हैं, वेन पजेसेस अ लार्ज ल्यूमन, वेन में बहुत बड़ा ल्यूमन होता है प्रेजेंट, क्यों होता है? तो वो प्रेजेंट होता है बिकॉज ट्यूनिका मीडिया इन थिन कोट, क्योंकि जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो थिन कोट होता है, इसकी वजह से जो वेन का जो ल्यूमन होता है वो लार्ज हो जाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 87, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, आर्टरी जो सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन कौन सी आर्टरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? तो वो होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है हमारी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी जो इतनी भी सारी आर्टरी होती है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब बात करते हैं टॉपिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब क्वेश्चन नंबर 88, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम हमारे हार्ट के वर्किंग को कैसे अफेक्ट करते हैं? ये क्या करते हैं, जो हमारे हार्ट बीट हो और जो कार्डियक आउटपुट है उसको रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पर जो टॉपिक आता है वो आता है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर से रिगार्डेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? ए ऑप्शन 130/90 mm Hg is considered high and required treatment. ऑप्शन बी 100/55 Hg is considered an ideal blood pressure, तो ये भी रॉन्ग। ऑप्शन सी 105 से 50 mm Hg make one very active, ये भी फॉल्स। ऑप्शन डी 190 से 110 mm Hg may harm vital organ like brain and kidney, तो ये ऑप्शन इसमें आ गया सही। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर रहे हैं, गिव एन बिलो 4 स्टेटमेंट 1 to 4 रिगार्डिंग द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिगार्ड कर रहे हैं। फर्स्ट, आर्टरीज आर थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमन एज कम्पेयर टू वेन। सेकेंड, angina is the acute chest pain when the blood circulation of a brain is reduced. Option third, person with a blood group AB can donate blood to any person with any blood group under ABO system. ऑप्शन डी, कैल्शियम पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इनमें से कौन से 2 स्टेटमेंट है जो हमारे करेक्ट हैं? जो हमारा ये वाला जो है कि कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये वाला सही है। और जो हमारा ये वाला था कि जो आर्टरीज है उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और जो ल्यूमन होता है उसका नैरो होता है वेन की कंपैरिजन में। तो ऑप्शन हमारा ए जो है इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, द थिकनिंग ऑफ ए वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड। आर्टरी की जो वॉल थिकनिंग होने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम
arteriosclerosis. Question number 92. An adult human with average health has systolic and diastolic pressure as. एडल्ट ह्यूमन में जो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो वो होता है हमारा, सिस्टोलिक प्रेशर होता है 50 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो सिस्टोलिक होता है वो होता है हमारा 120 mmHg और डायसिस्टोलिक होता है हमारा 80 mmHg। तो इस वीडियो में हमने पूरा ब्लड फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन वाला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंप्लीट कर लिया। टोटल 92 क्वेश्चंस इसमें हमने कंप्लीट कर लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।